मंगलाचरण प्रणाम करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावड मृणमोऽसुतकेवली भणितम्। छठी गाथा की चर्चा करते हुए गाथा का अर्थ और जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ है उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। गाथा का पाठ एक बार अपन करते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 63, गाथा क्रमांक 6। नविहोदियपमतो नपमतो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् नादो जो सोदुसो चेव एक जो ज्ञायक भाव है वह ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है, और इस कारण से इस प्रकार से वह कैसा है? शुद्ध है। कल विशेष चर्चा अपनी इसी शुद्धता के ऊपर चली थी कि वह शुद्ध क्यों है, किस प्रकार है। तो बहुत सारी चर्चा कल अपन ने देखी थी कि जो ज्ञायक भाव है उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है, इसलिए वह कैसा है? शुद्ध है। कि एक ज्ञायक भाव का कार्य क्या है? जानना जानना जानना, यही ज्ञायक का कार्य है। अथवा इसको ऐसे कहे कि पर के संयोग में जो आता है उसका एकमात्र साधन ज्ञायक का जानना ही है। इसके अलावा आत्मा और पर द्रव्य का ऐसा कोई संबंध नहीं है। जो एक संबंध माने जो एक बनता है कि पर द्रव्य और आत्मा का, वो क्या है? मात्र जानने का संबंध है कि मैं जानने वाला हूं और विश्व के सारे पदार्थ जानने में आने वाले हैं। अब समस्या ये खड़ी हुई कि जब विश्व सामने हमारे जानने में आ रहा है तो इस समस्या प्रश्न खड़ा हुआ, क्या उस परद्रव्यकृत जो अशुद्धताएं है वो भी क्या आत्मा में प्रवेश करती है क्या? तो उसका समाधान दिया कि जानने मात्र से अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। अग्नि को जाना तो अग्नि को जानने पर अग्निकृत जो उष्णता है, अग्नि की जो उष्णता है वह आंखों में प्रवेश नहीं करती है। अग्नि को जानते हैं लेकिन अग्निकृत जो उष्णता है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती है। उसी प्रकार ज्ञायक पूरे विश्व को जानता है, लेकिन पूरे विश्व को जानने पर भी विश्वकृत जो अशुद्धता है, परद्रव्यकृत जो अशुद्धता है, वह ज्ञायक में प्रवेश नहीं करती है। ज्ञायक रूप से ही निरंतर परिणमित होता है। तो उस ज्ञायक भाव को शुद्ध कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। और पीछे कारण भी बताया था कि जहां द्वैत्व हो वहां अशुद्धता है। जब ज्ञायक में कोई दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं है तो इसलिए वह ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध ही है। ठीक है।
इस प्रकार की पूरी चर्चा कल अपन ने देखी थी। दीपक का उदाहरण भी दिया था कि जैसे दीपक स्वयं को ही प्रकाशित करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है, तो अन्य को प्रकाशित करता हुआ भी वो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। उसी तरह ज्ञायक भाव भी अन्य पर द्रव्य को प्रकाशित करता हुआ भी वास्तव में स्वयं ही प्रकाशित होता है, क्योंकि जो ज्ञेयाकार बनते हैं वो ज्ञेयाकार भी वास्तव में क्या है? ज्ञान का ही आकार है। जैसे पानी में चंद्रमा का आकार बना, तो वो चंद्रमा का आकार है या पानी का ही आकार है? जो कुछ भी है वो सब पानी ही है। चंद्रमा का अंश मात्र भी अंश उसमें प्रवेश नहीं करता है। तो इसलिए ज्ञायक में भी जो कुछ है वो सब ज्ञायक 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 ही है। चलिए, इतनी चर्चा कल अपनी हो गई थी। 65 नंबर का प्रश्न है, भावार्थ यहां से अपने को पढ़ना है। देखिए, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। अब यहाँ पे स्याद्वाद को भी स्पष्ट किया जाएगा कि यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यदि ज्ञायक भाव शुद्ध ही है तो फिर शुद्ध होने का प्रयास हम क्यों करते हैं? यदि शुद्ध ही है तो फिर सिद्ध दशा को प्राप्त क्यों करना है? यदि शुद्ध ही है तो फिर संवर निर्जला मोक्ष की बातें हम क्यों करते हैं? संवर निर्जला मोक्ष क्यों प्रकट करना है? इस प्रकार के प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है और हमारे चित्त में भी कम से कम एक बार तो ये प्रश्न खड़े होने ही चाहिए। तो उसका समाधान इस स्याद्वाद के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। तो अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। ये जो अशुद्धता उत्पन्न होती है वो दो द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें भी स्पष्ट किया कि जब दो द्रव्यों का संयोग होता है तब भी दो द्रव्य वास्तव में एक दूसरे में मिल नहीं जाते, माने दो द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य नहीं होते हैं। मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। जैसे वर्तमान में जीव और इस शरीर, इन दोनों का संयोग है जिसे हम मनुष्य पर्याय कहते हैं। तो मूल द्रव्य कौन कौन है? जीव और शरीर में पुद्गल। तो मूल द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते। जीव शरीर रूप नहीं होता और शरीर जीव रूप नहीं होता। तो मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन होती है। अवस्था मतलब ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय जो मिली हुई सरकार है, मिली हुई जो पर्याय हुई है, उसे अशुद्धता कहने में आता है। माने जो पर्याय हुई है उस मलिन अवस्था को ये पर्याय कहने में, माने अशुद्ध पर्याय कहने में आता है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे दो दृष्टियां हैं। वस्तु स्थिति क्या है कि वस्तु स्थिति वर्तमान में मैं ज्ञायक हूं और पुद्गल है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि वर्तमान में दोनों का संयोग हुआ है और दोनों के संयोग से असमान जाति द्रव्य पर्याय बनी हुई है। ठीक है, ये दोनों सत्य हमारे सामने है। असमान जाति द्रव्य पर्याय के होने पर भी ज्ञायक ज्ञायक ही है, पुद्गल पुद्गल ही है। ज्ञायक के ज्ञायक होने पर, पुद्गल के पुद्गल होने पर भी वर्तमान में दोनों का इस प्रकार का संयोग हुआ है कि उसे मनुष्य पर्याय नाम दिया जाता है। दोनों ही चीजें सत्य हैं। अब देखने का दृष्टिकोण है, हम किस एंगल से उस वस्तु को देखना चाह रहे हैं, किस एंगल से वस्तु को देख रहे हैं। यदि हम मात्र द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके उस वस्तु को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? मनुष्य पर्याय दिखाई दे नहीं। यदि द्रव्य के एंगल से देख रहे हैं तो क्या दिखाई देगा? द्रव्य अलग दिखाई देंगे, जीव जीव दिखाई देगा, पुद्गल पुद्गल दिखाई देगा। जैसे आपको कोई वस्तु साफ करनी, कपड़े धोने हो, तो उसके लिए गर्म पानी दें कि ठंडा पानी दें? कि पानी तो पानी है साहब, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो। अभी मुझे कोई वस्तु धोनी है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता है। अब वो चाहे गर्म हो, ठंडा हो, गुनगुना हो, कैसा भी हो,
आवश्यकता किसकी है? पानी की आवश्यकता है। तो हमने इसमें किसको मुख्य किया? पानी को मुख्य किया, पर्याय को गौण कर दिया। तो पर्याय नहीं है क्या? उस समय भी पर्याय है, पानी ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, अलग माने किसी भी प्रकार की अवस्था उसकी होगी, लेकिन हमने मुख्य किसको किया? पानी को मुख्य किया। प्यास लगी तो कैसा पानी चाहिए? कि पानी चाहिए। रेगिस्तान में कोई हो, मान लो 2-3 दिन से उसे पानी ना मिला हो, अब ऐसे व्यक्ति को सामने पूछा जाए कि साहब पानी लोगे, तो मना करेगा क्या? कि नहीं साहब लेकिन गर्म पानी है, चलेगा क्या? अरे भाई, जो व्यक्ति एक एक बूंद के लिए तरस रहा हो कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि गर्म पानी है या ठंडा पानी है, उसे किसके मतलब है? पानी से मतलब है। तो उसने उस समय उस पर्याय को गौण किया और जो मूल द्रव्य है उसको मुख्य किया कि पानी चाहे ठंडा हो गर्म हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पानी होना चाहिए। ऐसे ही मूल द्रव्य को जब प्रदान किया जाता है तो उसे कहा जाता है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या है? कि जो दृष्टि द्रव्य पे की जा रही है उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। जिस दृष्टि में द्रव्य प्रधान है और पर्याय गौण है उसे द्रव्य दृष्टि कहते हैं। वस्तु का स्वभाव, मूल स्वभाव कहे, द्रव्य कहे, ये सब द्रव्य दृष्टि के अंतर्गत ही आएगा। तो मूल द्रव्य क्या है? इस असमान जाति द्रव्य पर्याय वर्तमान में जो दिखाई दे रही है उसमें मूल द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव और पुद्गल। तो ये जीव और पुद्गल दिखाई देना कि साथ वर्तमान में मिलकर के अशुद्धता उत्पन्न हुई है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि मूल द्रव्य कौन से हैं? कि जीव और पुद्गल है, और उसमें भी मैं कौन सा द्रव्य हूं? कि मैं जीव द्रव्य हूं। इसलिए दृष्टि के विषय में जीव द्रव्य को प्रदान किया जाता है, क्योंकि आश्रय करने योग्य द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य है। द्रव्य दृष्टि में तो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो पुद्गल भी दिखाई देगा, लेकिन हम पुद्गल की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहली बात तो मैं पुद्गल हूं नहीं, और जब मैं पुद्गल नहीं हूं तो पुद्गल का आश्रय भी नहीं करना है। तो इसलिए जब भी दृष्टि के विषय की बात चलती है तो उसमें जीव की ही प्रधानता होती है, क्योंकि मैं जीव हूं और आश्रय भी जीव का ही लेना है। तो जब मूल द्रव्य दृष्टि के स्वभाव से देखा जाता है तो मात्र उसमें जीव जीव और जीव ही दिखाई देता है, एक ज्ञायक भाव ही दिखाई दे रहा है कि साहब वो जीव रागी द्वेषी भी है, संसारी भी है, गुणस्थान वाला भी है, पर्याय गौण हो गई। जैसे पानी में हमने उसका ठंडा गर्म पना गौण कर दिया, उसका स्वभाव है, वस्तुस्थिति में है, उसका निषेध नहीं किया है, लेकिन उसको गौण कर दिया है। अभी प्रधानता किसकी है? पानी की प्रधानता है। उसी तरह अभी प्रधानता किसकी है? कि एक ज्ञायक भाव की प्रधानता है। कि इंपॉर्टेंट क्या है? क्रोध वाला जीव है या शांत जीव है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जीव है। जैसे माता होती तो माता के लिए उसका पुत्र, वो पुत्र ही इंपॉर्टेंट होता है। कि साहब उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं कि कम मार्क्स आते हैं, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? कि मेरा पुत्र है। बात समझ में आ रही है? इसको जैसे एक उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक माता का पुत्र है और वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर है, और मान लीजिए उसके अभी फाइनल एग्जाम हुए हैं और रिजल्ट आया, कदाचित वो फेल भी हो गया है। अब फेल हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है, यदि सामान्य परिस्थितियां होंगी तो थोड़ी डांट फटकार भी पड़ सकती है। मान लीजिए घर आया और उसको उस दिन बहुत अच्छी डांट भी पड़ी और माता ने सजा भी दी कि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। अब लेकिन क्या हुआ, जैसे वो शाम हुई और बच्चा बाहर खेलने गया, कहीं घूमने गया, तो किडनैप हो गया। अब किडनैप हो गया तो क्या हुआ, माता पिता घबराए, ढूंढने गए, एक दिन हो गया नहीं मिला, सब रिपोर्ट वगैरह हुई, सब दर्ज हुआ, पुलिस वाले भी खोजबीन कर रहे, सब खोजबीन कर रहे, 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, वो बालक नहीं मिल रहा है, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन, 1 हफ्ता निकल गया है और बहुत खोजबीन हो रही है, लेकिन वह बालक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इतनी खोजबीन करते
कि सब कुछ किया जा रहा है, और उस माता को क्या दिखाई दे रहा है? मेरा क्या क्या दिखाई दे रहा है उस पुत्र में? कि साहब वो पढ़ाई में कमजोर है, शिक्षक भी उसकी बुराई कर रहे हैं, मिलने गए थे तो बोल रहे थे कि साहब पढ़ने में अच्छा नहीं है, सुधार की आवश्यकता है, फेल भी हो गया है, अभी अभी डांट भी पड़ी थी, सजा भी मिली थी। लेकिन उस माता को वर्तमान समय में क्या दिखाई दे रहा है? नहीं पढ़ने लिखने वाला पुत्र दिखाई दे रहा है या सिर्फ पुत्र दिखाई दे रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? तो क्या वो पढ़ाई में कमजोर नहीं है, पढ़ाई में कमजोर नहीं रहा क्या अभी? कि वर्तमान में वो सब भी है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी प्रधान क्या है? मात्र पुत्रत्व ही प्रधान है। वो पुत्र कैसा है, क्यों है, वो सब गौण है। वर्तमान में क्या है? मात्र पुत्रत्व ही प्रधान है। अब ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया और माता पिता मान लीजिए अभी भी सड़कों पे यहाँ वहां पूरे शहर में खोजबीन कर रहे हैं, और जैसे ही मान लीजिए गाड़ी से वो माता पिता निकल रहे थे और एक झलक वो माता को एक पुत्र की दिखाई दी, एक बच्चे की दिखाई दी, गली के बाहर ऐसा फटे पुराने से कपड़ों में खड़ा हुआ था और गाड़ी स्पीड में जा रही थी, और उतने में एक झलक मात्र माता को अपने पुत्र की दिखाई दी। अभी पुत्र भी नहीं, का एक बच्चा था वो दिखाई दिया और माता को लगा कि वो मेरे पुत्र जैसा है। बोलो क्या हुआ? कि रोको रोको रोको, कहां जा रहे हो? तुरंत तुरंत पीछे आओ। तो क्या हुआ कि अरे अरे मेरा पुत्र दिखाई दिया है। तुरंत वापस आए, वो बच्चा वही खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। वो बालक को जैसे ही माता ने देखा तो तुरंत क्या पकड़ में आया? साहब अभी फटे पुराने कपड़ों में है, मान लो किसी सेठ का बच्चा हो तो हमेशा सच सच के ही तैयार रहेगा एकदम, लेकिन अभी वर्तमान में कैसा है? फटे पुराने कपड़े हैं, चेहरा भी गंदा हो रहा है, एक हफ्ते से नहाया नहीं होगा, माने जो जो हो सकता है वो सब है। सड़क पे बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, लेकिन क्या माता को क्या दिखाई दे रहा है? एक पुत्रत्व के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फटे पुराने कपड़े पहना है, वो माता को दिखाई नहीं दे रहे हैं। भीख मांग रहा है, ये माता को दिखाई नहीं दे रहा है। नहाया नहीं है, ये माता को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मात्र मेरा पुत्र है, यही दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं दृष्टि का विषय, इसे कहते हैं द्रव्य दृष्टि, कि बाहर की पर्याय गौण हो गई है और प्रधान क्या है? पुत्र है। ये साहब अब माता से पूछा जाए कि अरे ये तो आपका वही पुत्र है ना जो पढ़ता लिखता नहीं था, साइड रखो, कोई मतलब नहीं है। ये वही पुत्र है ना जो फेल हो गया था। सब गौण हो गया है। माता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, माता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकमात्र क्या दिखाई दे रहा है? पुत्र ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? ऐसे ही जब एक ज्ञायिक भाव की चर्चा चलती है तब फिर बीच बीच में कोई कहे कि अभी तो साफ संसारी है, अभी तो पहले गुण स्थान वाला है, अभी तो रागी द्वेषी है, अभी तो बहुत क्रोध आता है, अभी तो बहुत कषाय होती है, अभी तो पापी है। जिसको दृष्टि का विषय ख्याल में आया है, जिसको द्रव्य दृष्टि हुई है, वो सब साइड में रखेगा। निषेध नहीं किया जा रहा है, व्यवहार नय से पर्यार्थिक नय से उसको भी देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में पर्यार्थिक नय को गौण किया गया है और वो द्रव्य दृष्टि को प्रधान किया गया है। जिसको द्रव्य दृष्टि हुई है उसे क्या दिखाई दे रहा है? क्रोध दिखाई दे रहा है या ज्ञायक दिखाई दे रहा है? पाप दिखाई दे रहे हैं या ज्ञायक दिखाई दे रहा है? एक ज्ञायक ही दिखाई दे रहा है। यदि वो ज्ञायक दिखाई ना दे तो फिर अंजन चोर को सम्यक की प्राप्ति कैसे हो? एक समय पहले तक तो सब तो व्यसनों में लिप्त था, चोरी करके ही तो भाग रहा था, और अगले ही क्षण सम्यक की प्राप्ति हो गई। कैसे संभव है? गौतम गणधर एक समय पहले तक अभिमान में दग्ध थे कि साहब चलो देखते कौन है ऐसा गुरु, तुम्हारे गुरु से भी निपट लेंगे,
और जैसे ही समम शरण में पहुंचे, मान स्तंभ को देखा और पूरा मान गलित हो गया, सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उस समय भी तीव्र कषाय के काल में भी, तीव्र मिथ्यात्व के काल में भी वो ज्ञायक भाव कैसा है कि वो ज्ञायक ही है, बस इसी का नाम शुद्धता है। ज्ञायक ज्ञायक ही है, यही शुद्धता है। सोना माने जब सोने की प्राप्ति होती तो खदान में है, किट्ट कालिमा से युक्त है, लेकिन उस समय भी जिस समय वह सोना खदान में है, मिट्टी से युक्त है, सोना सोना दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो मिट्टी लगी हुई तो काला दिखाई दे रहा है, उस समय भी सोने का क्या बिगड़ा है? सोना पूर्ण शुद्ध है। और उस सोने की प्राप्ति वही कर सकता है जिसको द्रव्य दृष्टि करना आता हो। बिना द्रव्य दृष्टि के आप सोने की प्राप्ति कैसे करोगे? आप खदान में जाओगे, आपको तो मिट्टी मिट्टी दिखाई देगी। व्यापार में यही तो देख रहे हैं। व्यापार इसी आधार से चल रहा है कि द्रव्य दृष्टि है तो व्यापार है। कि यदि यदि वो सोने में द्रव्य दृष्टि ना होगी, साहब वो मिट्टी है तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है कि मिट्टी अलग है और वो सोना अलग है। कितनी ही मिट्टी लगी हो, लेकिन उस सोने का क्या बिगड़ा है? जिस समय वो मिट्टी से लगा हुआ है उस समय सोना शुद्ध है या शुद्ध है? वो खदान में मिट्टी के बीच में भी वह सोना शुद्ध ही है। हाँ, लेकिन ये वैसी शुद्धता नहीं है कि जिसका आप हार बना लो, चूड़ी बना के पहन लो, तो उसमें शुद्धता की जाएगी, लेकिन ये वो शुद्धता है जो कभी भी अशुद्ध होती नहीं है। मिट्टी के बीच में भी वो सोना कैसा है? शुद्ध ही है। उसी तरह राग द्वेष के बीच में भी, शरीर के बीच में भी, कर्मों के बीच में भी एक ज्ञायक भाव कैसा है कि वो ज्ञायक भाव ज्ञायक ही है। अभी मैं इसको डायरेक्ट शुद्धता ना कहूं कि वो ज्ञायक ज्ञायक ही है, बस यही उसकी शुद्धता है। जैसे वो सोना सोना ही है। हाँ, यदि वो सोना बदल करके मिट्टी रूप हो जाए तो समस्या खड़ी होगी, लेकिन वो स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है, बस यही उस स्वर्ण की शुद्धता है। उसी तरह ज्ञायक हर परिस्थिति में मतलब अब आप इसका विस्तार कीजिए। पंच परावर्तन में कहां कहां नहीं गया है, कैसी कैसी परिस्थितियों को प्राप्त नहीं हुआ है, कैसे कैसे परिणाम नहीं किए हैं। भाव परावर्तन में देखा था, विश्व के ऐसे कोई परिणाम नहीं है जो इस जीव ने ना किए। निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम भी किए और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 9वीं गेविक तक जीव पहुंचा, 11 9 पूर्व तक का भी ज्ञान इस जीव ने कर लिए, तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम भी हुए। लेकिन इन सब अवस्थाओं में ज्ञायक सदा ज्ञायक ही रहा। आगे चल करके अभी और चर्चा आएगी कि गुणस्थानातीत का है, तो गुणस्थानातीत का मतलब ये नहीं कि सिद्ध भगवान की बात चल रही हो। गुणस्थानातीत का मतलब ये है कि जो गुणस्थान में रहते हुए भी ज्ञायक ही है और गुणस्थानों से पार सिद्ध दशा में भी ज्ञायक ही है, जिसमें संसार दशा में कुछ घटा नहीं है और सिद्ध दशा प्राप्त होने पर कुछ बड़ा नहीं है। उसका नाम यहाँ पे शुद्धता कहा जा रहा है। जैसे विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो बुद्धगल होते तो उन सब के फॉर्मूले हैं। जैसे पानी है तो पानी कैसे बनता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब उस पानी को कितना भी गर्म किया जाए, कितना भी ठंडा किया जाए, कुछ भी किया जाए, वो जो उसका फॉर्मूला है H2O, उसमें क्या होता है? पानी को बहुत तेज गर्म कर दिया तो क्या होगा? हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन चले जाएगी, कुछ नहीं, H2O ही रहने वाला है। पानी को एकदम ठंडा कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि H2O तो H2O ही रहने वाला है, बस यही पानी की शुद्धता है। बात समझ में आ रही है कि उस पानी का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, पानी पानी रूप से ही विद्यमान रहता है। ऐसे ही ज्ञायक का फॉर्मूला कि ज्ञायक जानने वाला ही है,
क्रोध के काल में जानना बंद हो गया क्या? एक पल भी नहीं हुआ। सप्त व्यसनों के काल में जानना बंद हो गया क्या? इस शरीर के संयोग के काल में जानना बंद हो गया क्या? कर्मोदय के काल में जानना बंद हो गया क्या? अरे निरोध अवस्था में जानना बंद हो गया क्या? जानना बंद हो जाए, एक समय को जड़ हो जाए। ये फॉर्मूला है कि जानना तो किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ भी कर रहा हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जानना 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 तो निरंतर चल ही रहा है। ये बस जीव का फॉर्मूला है कि इसका नाम जीव है, ये ज्ञायक भाव है, और इसलिए जीव जीव ही रहता है, इसलिए वह कैसा है? शुद्ध ही है। बात पकड़ में आ रही है? कठिन तो नहीं हो रही है? देखिए पुनः पढ़ता हूं पूरा महाभारत। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन होती। अब यहाँ दो चीजें स्पष्ट कर दी हैं। जब दो द्रव्यों का संयोग हो रहा है तो उसमें जो मूल द्रव्य है वे तो आपस में मिलते नहीं, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि जब दो द्रव्यों का संयोग होता है तो उस मिली हुई अवस्था को मलिन अवस्था ना कहा जाएगा, वो मलिन अवस्था नाम पाएगी। द्रव्य दृष्टि से तो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई हैं। मूल द्रव्य सुरक्षित है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि वर्तमान में दो मूल द्रव्य मिलकर के उनका संयोग हुआ है और उस संयोग के कारण एक मलिन अवस्था की उत्पत्ति हुई है। अब हमारा दृष्टिकोण क्या है? हमारा दृष्टिकोण अवस्थाओं को देख रहा है या हमारा दृष्टिकोण उस मूल द्रव्य को देख रहा है? जैसे वो माता थी, जब तक बच्चा किडनैप नहीं हुआ था तो उस माता की दृष्टि पर्याय पर भी थी, क्योंकि पर्याय में थी तब तो माता ने सजा दी कि साहब फेल होकर के आया है तो आज भोजन नहीं मिलेगा, तो उस समय माता की दृष्टि पर्याय पर भी थी। लेकिन जब किडनैप हो गया और फिर वापस मिला, उस समय दृष्टि कहां पर थी? मात्र द्रव्य दृष्टि थी, माने मात्र पुत्रत्व पे ही दृष्टि थी और कोई दृष्टि उसकी नहीं थी। तो ये दृष्टि बदलने का कार्य तो हमारे ऊपर है, हम किसके ऊपर दृष्टि करते हैं। वर्तमान समय में अशुद्धता भी है तो क्या हम उस अशुद्धता पर दृष्टि रख रहे हैं, या वर्तमान समय में जो ज्ञायक भाव शुद्ध है उस पर हमारी दृष्टि है। ये दृष्टिकोण का जो फेर है वो हमारे द्वारा होगा। वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहने वाली, ठीक है। तो अब देखिए, द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही, माने क्या, जैसे दूध और पानी को मिलाया तो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो दूध तो दूध ही है और पानी तो पानी ही है। द्रव्य दृष्टि ख्याल में आ गई है। अब पर्याय दृष्टि होगी तो अशुद्धता दिखाई देगी। आप दूध वाले से लड़ाई झगड़ा भी करोगे, जनाब इतने दूध में इतना पानी मिला दिया है, तो वो सारी चीजें भी होंगी। लेकिन यदि द्रव्य दृष्टि है तो कि दूध दूध ही है, जिस समय दूध और पानी को मिला दिया गया है उस समय भी द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो दूध दूध ही दिखाई देगा, पानी पानी ही दिखाई देगा। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अर्थात अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है। दोनों परिस्थितियां समझ में आ रही हैं। ये वर्तमान समय की बात चल रही है। वर्तमान समय में जीव और शरीर मिले हुए हैं। वर्तमान समय में हमें कषाय भी होती है, वर्तमान समय में पाप रूप परिणाम भी है, वर्तमान समय में मिथ्यात्व भी है, कर्मों का उदय भी है, ठीक है। ये पूरी परिस्थिति हमारे सामने है। लेकिन इस परिस्थिति में जीव जीव ही है, पुद्गल पुद्गल ही है। यदि इस रूप हमारी दृष्टि है तो इसे कहा जाएगा द्रव्य दृष्टि।
कि इतना होने पर भी जीव सदा जीव ही रहता है, पुद्गल सदा पुद्गल ही रहता है। इसीलिए जीव कैसा है? शुद्ध ही है, क्योंकि उसमें पुद्गल आकर के मिला नहीं। हाँ, लेकिन यदि पर्याय पर हमारी दृष्टि जाती है तो वहां पे हमें अशुद्धता भी दिखाई देती है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। ये जो छठी गाथा है वह द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कथन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है कि साहब वो राग द्वेष का क्या होगा, वर्तमान में तो हम संसारी हैं उसका क्या होगा, वर्तमान में तो हम गुण स्थान वाले हैं उसका क्या होगा। कि ये प्रश्न करना उचित क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से कथन किया जा रहा है। जैसे उस माता से यदि पूछा जाए कि साहब ये वही बालक है क्या जो फेल हुआ था, तो सब अभी वर्तमान में फालतू बातें हैं। फेल हुआ है ये बात सही है, और ऐसा नहीं है कि किडनैप हो गया तो स्कूल वाले उसे एक क्लास आगे बढ़ा देंगे। परिस्थितियां तो वही की वही रहने वाली है, परिस्थितियों में कुछ बदलेगा नहीं। उस बालक को भले ही किडनैप हो गया हो, कितनी विषम परिस्थितियों से गुजरा हो, लेकिन वापस यदि फेल हुआ है तो उसी कक्षा से प्रारंभ करना पड़ेगा। वो सब परिस्थितियों की बात है, लेकिन उस माता के लिए वर्तमान समय में वो पुत्र पुत्र ही है, बाकी सारी बातें उसके लिए गौण है। उसी तरह वर्तमान में भले ही परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, लेकिन ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। और ये छठी गाथा उस द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से ही बात कर रही है कि उस ज्ञायक का कुछ नहीं बिगड़ा है, भले ही कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, भले ही फेल क्यों ना हो गया हो। फेल हो गया हो मतलब अनादिकाल से मोक्ष मार्ग में तो हम फेल ही हो रहे हैं ना, बहिरात्मा रूप है, इसका मतलब हम मोक्ष मार्ग में तो फेल ही हो रहे हैं। बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार हम जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, संयम को धारण करते हैं, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी फेल हो गए। तो फेल होने पर भी छठी गाथा क्या कह रही है कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, उस ज्ञायक का कुछ नहीं बिगड़ा है। और ये बात आवश्यक क्यों है? क्योंकि यदि ये समझ में आए कि ज्ञायक का कुछ नहीं बिगड़ा है तो ज्ञायक का आश्रय लेकर के सुधार हो सकता है। लेकिन यदि मन में यही बैठ जाए कि साहब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, जैसे वर्तमान में अपन डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेस व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि साहब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। कोई फाइनेंशियली कमजोर हो, वो डिप्रेशन में चला जाए तो उसका प्रयास ही खत्म हो जाता है। कोई बच्चा हो का पढ़ाई में कमजोर हो और डिप्रेशन में चला जाए तो क्या होगा, उसका प्रयास ही खत्म हो जाता है। उसी तरह मैं ज्ञायक हूं, और यदि हम अपने आप को ज्ञायक ना जाने ना माने, इसका मतलब हम भी डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ही खत्म हो गया है, हमारी सोच ही खत्म हो गई है कि मेरा भी कुछ हो सकता है। क्यों सोच खत्म हो गई? क्योंकि हमारी ज्ञायक पर से दृष्टि हट गई। अब वो राग द्वेष ही दिखाई दे रहे हैं, पाप ही दिखाई दे रहे हैं, कषाय ही दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई अंजन चोर को मात्र सप्त व्यसनों के एंगल से देखे तो कोई कह सकता है कि ये भी सम्यक को प्राप्त हो सकता है, और कोई रामचंद्र जी को यदि वो लक्ष्मण जी के साथ देखे तो कोई कह सकता है कि छायक सम्यक दृष्टि है। आज तक नहीं करेगा आज तो उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा, ये तो भटकते रहते हैं ऐसे ही बोल। इसलिए ये द्रव्य दृष्टि की आवश्यकता है, ये ज्ञायकत्व की प्रधानता की आवश्यकता है। ज्ञायक को प्रधान किए बिना सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए ज्ञायक को द्रव्य दृष्टि को प्रधान किया और पर्याय दृष्टि को गौण किया। ध्यान रखना, द्रव्य दृष्टि अच्छी है कि पर्याय दृष्टि अच्छी है? द्रव्यार्थिक नहीं अच्छा है कि पर्यार्थिक नहीं अच्छा है? अपने एंगल पे दोनों यहाँ बात अच्छे बुरे की नहीं है,
स्वभाव में। जितनी आवश्यकता द्रव्यार्थिक नय की है उतनी ही आवश्यकता पर्यार्थिक नय की भी है, क्योंकि यदि पर्यार्थिक नय का निषेध कर देंगे तो निश्चयाभासी हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता तो दोनों की ही है। यहाँ बात बस इतनी है कि प्रधानता किसकी रखनी है, वर्तमान समय में प्रधानता किसकी करनी है, क्योंकि राग द्वेष की ओर तो प्रधानता ऑलरेडी हमारी है ही। राग द्वेष की ओर प्रधानता थोड़ी नहीं करनी है। आप किसी से भी पूछो, आप दो लोग मिलकर के तीसरे व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो क्या चर्चा करेंगे, उसकी कषायों की ही चर्चा होती है कि साहब वो तीसरा व्यक्ति बहुत कषाई है, बहुत अभिमानी है, बहुत बोलता है। कषायों की ही तो चर्चा हो रही है। तो कषाय तो ऑलरेडी प्रधान है ही, पर्यार्थिक नहीं तो ऑलरेडी प्रधान है ही। इस प्रधान करना किसको है कि द्रव्य दृष्टि को प्रधान करना है। इसलिए जिनवाणी में जगह जगह पर द्रव्य दृष्टि की ही प्रधानता की चर्चा की गई है। पर्यार्थिक नय को प्रधान करने की चर्चा क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रधान है और उसको प्रधान करने के कारण ही हम संसार में भटकते आ रहे हैं। तो अब उसको रोक करके प्रधान किसको करना है, द्रव्य दृष्टि को प्रधान करना है। और आगे चर्चा करेंगे तो पर्यायार्थिक नय का निषेध नहीं करेंगे, वो ज्ञान का विषय तो है लेकिन गौण करना है उसे, वो मुख्य करने योग्य बातें नहीं है। जानकारी का विषय तो है लेकिन उसको गौण करो, और जो द्रव्य दृष्टि का विषय है वह प्रधान करने योग्य है। बात ख्याल में आ रही है? देखो यहीं तक चर्चा रखते हैं। इस पूरी चर्चा को मैंने पुनः मैं पढ़ रहा हूं तो जो पूरी चर्चा वो आपके ख्याल में आएगी। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं ये पैराग्राफ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जितने भ्रम पैदा हो सकते हैं उन सारे भ्रमों को दूर करने वाला है। क्योंकि छठी गाथा मानी गाथाएं पढ़ करके ये मन में शंकाएं खड़ी होती ही होती है। तो वो अशुद्धता का क्या होगा, अशुद्धता का क्या होगा कि अशुद्धता गौण होगी। बहुत पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अशुद्धता कहाँ है उसको भी स्पष्ट किया। कहाँ है अशुद्धता, अवस्था का नाम है। माने वो जो अशुद्धता है वो अवस्था मात्र में है, मूल द्रव्य में अशुद्धता नहीं है। तो वो अशुद्धता का होगा क्या, करेंगे वाली बात नहीं है। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्योंकि या तो वर्तमान में कहा जा रहा है कि ज्ञायक कैसा है, शुद्ध है, होगा वाली बात नहीं है। जैसे आप सम्यक तो प्राप्त करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, यहाँ होने वाली बात नहीं है, यहाँ है वाली बात है। तो उस अशुद्धता का क्या हुआ कि दृष्टि के विषय में वह अशुद्धता गौण हो जाती है, क्योंकि पर्यार्थिक नय वह गौण हो गया, पर्याय गौण हो गई, और जो मूल द्रव्य है वो प्रधान हो गया, प्रमुख हो गया। ठीक है, तो माने ये हमारे ज्ञान का विषय होना चाहिए। यह गाय को शुद्ध कहा जा रहा है, किस अपेक्षा से कहा, अशुद्धता है या नहीं है इसकी जानकारी, यदि अशुद्धता है तो कहाँ है, और फिर यदि छठी गाथा में शुद्ध कहा जा रहा है तो अशुद्धता का क्या हुआ, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यदि इसमें एक पॉइंट भी चूक गए तो छठी गाथा समझ में आने वाली नहीं है, वो दृष्टि का जो विषय है वो समझ में आने वाला नहीं है। चलिए, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, जीव पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से। अब पर द्रव्य क्या है, जैसे मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरे लिए पर द्रव्य क्या है, पुद्गल। वर्तमान में शरीर, तो ये शरीर क्या है, पुद्गल द्रव्य। मात्र पर द्रव्य के निमित्त से, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से अथवा शरीर के निमित्त से अवस्था मलिन होती है। माने वर्तमान समय में ये जो मिली जुली हुई पर्याय अवस्था है, मनुष्य पर्याय है, ये जो मनुष्य पर्याय है ये मलिन अवस्था है। ठीक है, द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है। मतलब क्या हुआ कि जीव जीव ही है और पुद्गल पुद्गल ही है। इस वर्तमान मनुष्य पर्याय में भी जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है। दूध और पानी को मिलाया
तो दूध दूध है, पानी पानी है। तो द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अवस्था से, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। ये जो हमारी छठी गाथा है, यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके बात की गई। तो माने एक छोटे से पैराग्राफ में द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों को स्पष्ट किया। जितनी अशुद्धता है उसको भी बताया कि इतनी अशुद्धता है, लेकिन वो पर्यायचिक नय का विषय है, पर्याय को गौण किया। और छठी गाथा में द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके ज्ञायक को शुद्ध ही है ऐसा कथन किया गया। अब इसी का आगे विस्तार किया जाएगा कि जो अशुद्धता माने गुणस्थान आदि की जो चर्चा होती है वो सब अशुद्धता के खाते में जाता है, और उन गुणस्थानों से पार भगवान आत्मा को देखना ये शुद्धता है। ठीक है, और चर्चा अपन करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 34, पेज नंबर 41, स्तुति नंबर 34। अकेला ही हूँ मैं शरण में अब आए, निपट के किया है मैं अकेला, शरण में अब माता पटक के। फिरता हूँ जगत में सारा का नहीं, अकल घबराती मन में। चलत बस नाही भक्ति तेरी, हरो दुख माता माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, तुझी जानो मोह दर्द कर आयो शरण में। ऐसी कीजे दर्द बिक जावे मर्द का, करूँ भक्ति तेरी, हरो दुख माता पिलावे जो मोको सुगति कर प्यारा अमृत का, पिलावे जो मेरा सरल दुख सारा मिलन का। तेरे हरो दुख सारा फिकर का, करूँ भक्ति तेरी, हरो दुख माता जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवानी मस्तक सदा। बोल द्वार धाम निभानी माता की जय, जय धर्म की जय।